Hey guys, welcome to my channel Befriend English. This is me Dr. Sunita teaching English through Hindi and our today's topic is different ways of saying calm down. फ्रेंड्स, हमें काम डाउन किसी को काम डाउन करने की ज़रूरत होती है दो सिचुएशंस में। एक तो जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, रेड विद एंगर, या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, टेंशन में हो, टू स्ट्रेस्ड आउट, तो फिर हम ऐसी कंडीशंस में व्यक्ति को काम डाउन बोलते हैं, शांत हो जाओ बोलते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में, सिचुएशंस में हमारे बोलने का तरीका, हमारा टोन ऑफ वॉइस डिफरेंट होता है, जिस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बहुत ऑर्डिनरी सा, बहुत नॉर्मल सा, और जिसे हर कोई बोलते हैं, यूज़ करते हैं, एक हमारा फ्रेज़ है टेक इट ईज़ी। हे, टेक इट ईज़ी। चाहे व्यक्ति दुखी हो, चाहे टेंशन में हो, या बहुत गुस्से में हो, तो उसको यही बोला जाता है, कम ऑन, टेक इट ईज़ी, काम डाउन। इसी तरह से हे, रिलैक्स, काम डाउन, रिलैक्स बडी, काम डाउन, इट्स ऑल राइट, होता है, कोई बात नहीं। इट हैपन्स, कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट इट गो, जाने दो, लेट इट गो, जाने दो। नोक इट ऑफ, ख़त्म करो, नोक इट ऑफ। चाहे वो टेंशन हो या किसी से लड़ाई झगड़ा हो, तो जस्ट लेट इट गो, नोक इट ऑफ, जाने दो, ख़त्म करो। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल से, कॉमन से फ्रेजेस हैं जिन्हें किसी भी कंडीशंस में बोलते हैं। इसी तरह से जस्ट लाइटन अप, लाइटन अप मतलब शांत हो जाओ और अपने को हल्का फील करो। यू नीड टू बी लाइटन अप। और थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके और हैं, हे, रिलैक्स, चिल, जस्ट चिल। गुस्सा हो गए तो भी जस्ट चिल, कम ऑन। या बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तब भी हे, चिल, जस्ट चिल। जैसे कई बार एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं, हमारे जो एल्डर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, कई बार छोटी छोटी चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। जैसे ट्रेन आ रही है, ट्रेन के आधा घंटे 1 घंटे पहले से ही वो परेशान होने लगते हैं, देखने में जल्दी करो जल्दी करो। तो फिर उनको बच्चे या थोड़े से ग्रोन अप्स लोग उनको समझाते हैं, चिल आउट डैड, द ट्रेन इज़ नॉट लीविंग फॉर अनदर आवर, चिल आउट डैड, ट्रेन इज़ नॉट लीविंग फॉर अनदर आवर। अभी तो 1 घंटा और बाकी है ट्रेन में, अभी आप शांत रहो। इसी तरह से कूल डाउन, सिमर डाउन, ये भी शांत रहो कहने के तरीके। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, काम डाउन, जस्ट रिलैक्स, जस्ट चिल, कूल डाउन या सिमर डाउन। और इसी तरह से स्टे काम, स्टे काम, शांत रहो। और जब व्यक्ति कई बार हमने देखा होगा, घर पे बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, या टीचर्स भी ये चीज़ें फेस करते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में। जब बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं तो फिर उन्हें थोड़ा सा हार्श टोन के साथ बोलना पड़ता है। होल्ड योर हॉर्सेस। जब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और लड़ाई झगड़े में बहुत ज़्यादा किसी की सुन नहीं रहे होते हैं, तो फिर उनसे तेज़ आवाज़ में इस तरह से बोलना पड़ता है, होल्ड योर हॉर्सेस। या गेट अ होल्ड ऑफ योर सेल्फ, गेट अ होल्ड ऑफ योर सेल्फ मतलब अपने को कंट्रोल में रखो, अपने को संभालो। तो इस तरह से उनको थोड़ी सी हार्श टोन में हमें बोलना पड़ता है। इसी तरह से टेक अ चिल पिल, डोंट फ्रीक एवरीबडी। कई बार देखा होगा, घर पे भी बच्चे बाहर किसी से झगड़ के आ गए, तो घर में भी उन्होंने पूरा माहौल ऐसे डिस्टर्ब कर दिया, या किसी चीज़ से डर के आ गए तो उन्हें फिर सबको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और उसी चीज़ का वो पूरा हैंगओवर लेकर बैठे हैं। तो फिर उनको बड़े कई बार डांट के बोलते हैं, टेक अ चिल पिल, डोंट फ्रीक एवरीवन, सबको मत परेशान करो, शांत होकर बैठ जाओ। इसी तरह से ऑफिसेज़ में भी हमने कई बार कंडीशंस फेस करते हैं। बॉस के साथ हॉट टॉक हो गई, या थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया, तो फिर हमारे कलीग्स ही बोलते हैं कई बार, गेट सम वाटर, कूल योर जेट्स, गेट सम वाटर एंड कूल योर जेट्स, इट हैपन्स, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, इट हैपन्स, होता है, लेट इट गो, नोक इट ऑफ,
just relax. Chill, just chill. So that's it for today, friends. Don't forget to like, share and subscribe. Keep watching my videos. Thank you. Bye bye.